हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली वीडियो में हमने डेटा स्ट्रक्चर, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशंस, मेनली हमने इंसर्शन ऑपरेशन कवर किया था। इस वीडियो में हम स्टैक का डिलीशन ऑपरेशन कवर करेंगे। तो थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं कि स्टैक क्या था। एक इस तरह का डेटा स्ट्रक्चर था जो कि कौन सी टेक्निक फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये हमें याद रखना है कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है और ये लास्ट इन फर्स्ट आउट टेक्निक फॉलो करता है। अब हम पढ़ेंगे स्टैक में हम डिलीशन किस तरह से करते हैं। इंसर्शन ऑपरेशन हमने पिछले वीडियो में देख लिया था, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुश ऑपरेशन इन स्टैक। ऐसे ही डिलीशन ऑपरेशन को क्या बोलते हैं, पॉप ऑपरेशन। क्या बोलते हैं, POP, पॉप ऑपरेशन। तो पॉपिंग एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक मीन्स डिलीशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम अ स्टैक। इट रिमूव्स द एलिमेंट फ्रॉम द टॉप मोस्ट पोजिशन ऑफ द स्टैक। ये चीज हमने पिछली वीडियो में देखी थी कि टॉप पॉइंटर क्या होता है, जो कि सबसे लास्ट एलिमेंट को पॉइंट करता है स्टैक के। टॉप पे ही हमारा स्टैक में इंसर्शन हो सकता है और टॉप एलिमेंट से ही हमारा स्टैक में डिलीट, कोई भी एलिमेंट हम डिलीट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं एक एग्जांपल कि स्टैक में डिलीशन कैसे होता है। अब हमने ये एक स्टैक का एग्जांपल लिया हुआ है। ये हमारा एक स्टैक है, जैसे हमने पिछली वीडियो में लिया था ऐसे ही हमने ये स्टैक ले लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, डिलीशन मतलब पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ये स्टैक है, इसमें कितना मैक्सिमम एलिमेंट्स इसमें आ सकते हैं, मैक्सिमम साइज क्या है इसका, 0 से 5 तक। मतलब इसमें मैक्सिमम 6 एलिमेंट हमारे इंसर्ट कर सकते हैं हम। कितने, 6 एलिमेंट, 0 से 5। अभी इसमें कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं स्टैक में, 16, 22, 35 और 42। ये 4 एलिमेंट अभी हमारे इस स्टैक में प्रेजेंट हैं। अब हमें इसमें इस स्टैक पे क्या, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, पॉप ऑपरेशन। मतलब एक एलिमेंट हमें डिलीट करना है। अब हमें कौन सा एलिमेंट डिलीट करना है, क्या हम 16 को डिलीट कर सकते हैं, क्या हम 35 को डिलीट कर सकते हैं, नहीं। पॉप में क्या है, इंसर्शन और डिलीशन दोनों एक ही एंड पे होते हैं और वो हमारा कौन सा एंड है, टॉप। कौन सा, टॉप। तो हमारा डिलीशन, कौन सा एलिमेंट हम डिलीट कर सकते हैं, 42। सिर्फ हम अभी टॉप का 42 एलिमेंट डिलीट कर सकते हैं। अगर हमें अंदर के कोई एलिमेंट डिलीट करने हैं, मान लो हमें 22 को डिलीट करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 42 को डिलीट करना पड़ेगा, फिर 35 को डिलीट करना पड़ेगा, तभी हम 22 को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि स्टैक कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्टेप पे देखते हैं क्या हुआ। जैसे इंसर्शन में क्या हो रहा था, टॉप की वैल्यू बढ़ जा रही थी, ठीक है, 1+ हो जा रहा था टॉप में। तो अब हम क्या कर रहे हैं, डिलीशन मतलब पॉप ऑपरेशन कर रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारी टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। यहाँ पे हमारी टॉप की वैल्यू 3 है, तो यहाँ हमारी टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। क्या हो जाएगी, 2। और हमारा जो एलिमेंट सबसे टॉप पे था 42, वो क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा हमारे स्टैक में से। तो अब हमारे स्टैक में कौन कौन से एलिमेंट रह जाएंगे, 16, 22 और 35। फिर से अगर हमें पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो क्या होगा, फिर से हमारी टॉप की वैल्यू कम हो जाएगी और उस पोजीशन से हमारा क्या होगा, एलिमेंट डिलीट हो जाएगा, पॉप हो जाएगा। तो इस बार कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, इस स्टैक पे अगर हम पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो हमारा कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा, 35। ये एलिमेंट हमारा इस स्टैक में से डिलीट हो गया और टॉप की वैल्यू क्या हो गई हमारी, 1। यहाँ पे क्या थी, 2। तो अब हमारी टॉप की वैल्यू हो जाएगी 1 और 35 हमारा पॉप हो गया है। तो ये हमारा पॉप ऑपरेशन था स्टैक में। अब हम देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन आ जाए, मान लो कि हमारे सारे एलिमेंट डिलीट हो चुके हैं। मान लो नेक्स्ट स्टेप में हमने 22 भी डिलीट कर दिया,
उससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 16 डिलीट हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, हमारा स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, मतलब हमारा स्टैक खाली हो जाएगा, उसमें कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। तो उस सिचुएशन को, जब हमारे स्टैक में एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, स्टैक अंडरफ्लो। क्या बोलते हैं, स्टैक अंडरफ्लो। जैसे हमने इंसर्शन में देखा था, स्टैक में इंसर्शन कर रहे थे तो पुश ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे थे उसमें हमने कौन सी कंडीशन देखी थी कि अगर हमारा पूरा स्टैक भर गया है तो हम और एलिमेंट उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते। वो कंडीशन कौन सी थी, स्टैक ओवरफ्लो कंडीशन। और ये कंडीशन कौन सी है हमारी, अगर हमारा पूरा स्टैक खाली हो गया है तो हमारे स्टैक में से हम और एलिमेंट डिलीट कर ही नहीं सकते, क्योंकि स्टैक में कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। और हम फोर्सफुली अगर कुछ डिलीट करना चाहें तो वो हमें क्या मैसेज देगा, स्टैक अंडरफ्लो। ठीक है, तो ये याद रखना है हमें। व्हेन द लास्ट एलिमेंट इज पॉप, मतलब जो आखिरी एलिमेंट था स्टैक का वो भी हमने पॉप कर लिया है तो स्टैक हमारा एम्प्टी हो जाएगा। एंड देन इफ वी ट्राई टू डिलीट एन एलिमेंट फ्रॉम दैट एम्प्टी स्टैक, दैट कंडीशन इज कॉल्ड स्टैक अंडरफ्लो। ये आपको याद रखना है। स्टैक ओवरफ्लो कब होता है, जब इंसर्शन करते हैं और हमारा स्टैक पूरा भर चुका होता है। और स्टैक अंडरफ्लो कब होता है, जब हमारा स्टैक खाली हो चुका है और फिर हम डिलीशन ऑपरेशन परफॉर्म करें। ठीक है, इंसर्शन में स्टैक ओवरफ्लो होगा और डिलीशन के टाइम स्टैक अंडरफ्लो की सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, अब हम इसका एल्गोरिथम देख देते हैं। क्या, किस चीज का एल्गोरिथम देखना है हमें, स्टैक को पॉप करना है। इसमें क्या क्या चाहिएगा हमें, स्टैक, एक टॉप पॉइंटर चाहिएगा और एक हमारा आइटम जो भी डिलीट हुआ है। तो क्या किया हमने, सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे कि हमारा स्टैक खाली तो नहीं है, मतलब टॉप इक्वल टू 0। खाली होगा तो हमारे टॉप की वैल्यू 0 होगी, मतलब कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा, टॉप सबसे नीचे होगा। तो उस केस में क्या मैसेज प्रिंट हो जाएगा, स्टैक अंडरफ्लो है, स्टैक में कोई एलिमेंट नहीं है, स्टैक इज एम्प्टी हो जाएगा। तो हम एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि हम कुछ डिलीट ही नहीं कर पाएंगे। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि जो स्टैक के टॉप पे है, स्टैक के टॉप पे, मान लो यहाँ पे इसमें टॉप की वैल्यू 3 थी तो स्टैक के थर्ड पोजीशन पे कौन सा एलिमेंट है हमारा, 42। वो क्या हो जाएगा, मान लो इस वाले फर्स्ट वाले एग्जांपल में स्टैक के टॉप की वैल्यू क्या है हमारी 3, तो स्टैक की थर्ड पोजीशन पे क्या है हमारा, कौन सा एलिमेंट है, 42। तो क्या हो जाएगा, उस आइटम की वैल्यू 42 हो जाएगी। और टॉप की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ टॉप 3 है, 3 - 1, टॉप की नई वैल्यू 2 हो जाएगी और स्टैक हमारा टॉप 2 पे चला जाएगा। वो एलिमेंट हमने क्या कर दिया, पॉप कर दिया, 42 को हमने बाहर निकाल दिया और हमारा लूप खत्म हो जाएगा। अगर हमें मान लो हमारे पास 2 एलिमेंट अभी और प्रेजेंट है, मतलब काफ़ी सारे एलिमेंट अगर हमारे हैं स्टैक में तो हम कई बार डिलीशन कर सकते हैं। पहले एक एलिमेंट डिलीट होगा, फिर दूसरा एलिमेंट, फिर तीसरा एलिमेंट, और कब तक डिलीट होता रहेगा, जब तक कि टॉप की वैल्यू 0 नहीं हो जाती तब तक हम डिलीट करते रहेंगे। जैसे ही टॉप की वैल्यू 0 होगी वो स्टैक अंडरफ्लो का मैसेज दे देगा और हम क्या करेंगे, अपने लूप से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, ये हमारा स्टैक का डिलीशन का एल्गोरिथम था। स्टैक कौन सी टेक्निक फॉलो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये चीजें आपको याद रखनी है, कहाँ स्टैक अंडरफ्लो की सिचुएशन आती है, कहाँ स्टैक ओवरफ्लो, और कौन सी टेक्निक फॉलो होती है, टॉप पॉइंटर क्या होता है, और इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन स्टैक में क्या होते हैं, पुश ऑपरेशन और पॉप ऑपरेशन। और ये हमारा डिलीशन का एल्गोरिथम है और इंसर्शन का एल्गोरिथम हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ लिया था। और डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके टाइप्स और कौन कौन से डेटा स्ट्रक्चर हम जनरली यूज़ करते हैं, ये उससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।